हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नीरज असीटा। मेरा यूट्यूब चैनल खिलाड़ी कॉमर्स में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और प्रीवियस जो अपनी वीडियोस आपने मेरी वीडियो देखी होगी खिलाड़ी कॉमर्स के चैनल पर, जिसमें मैंने आपको रियलाइजेशन का ट्रीटमेंट करना सिखाया था। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो अपना चैप्टर चल रहा है, उसके अंदर अपन ने रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की एंट्री को करना सीखा था कि किस किस कंडीशन में कभी पार्टनर पे करता है फर्म के बिहाफ पे, फर्म पार्टनर के बिहाफ पे कभी फर्म पे करती है, रेम्यूनरेशन होता है, ठीक है, किसी पार्टनर के बिहाफ पे कोई दूसरा पार्टनर पे करता है। सारी एंट्रीज अपन ने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझ ली थी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ अपन ने उसको क्लियर किया था। तो वो डाउट उसमें कुछ भी रहा होगा आपका, तो काफ़ी क्वेरीज मेरे पास आई भी थी व्हाट्सएप पे, तो मैंने उसको सोल्व भी किया था। उसके अलावा फिर भी कोई रहती है तो आप पूछ सकते हो। आज अपन जो नया टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का, वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर जगह पार्टनरशिप की पूरी बुक में जितने भी आपके 6 चैप्टर है पार्टनरशिप के, उसमें सब में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो टॉपिक है वो यही है, गुडविल ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या है कि भाई गुडविल की अलग अलग जगह पे अलग अलग एंट्री आपको देनी होती है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपके अंदर क्रिएट होता है कि फर्स्ट आप जब आपने एडमिशन के टाइम पे गुडविल देखते हो तो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, जब एडमिट होता है तो आप वहाँ पर कैश टू गुडविल एंट्री करते हो, फिर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाई रेशियो में, तो वहाँ पे आपको सेक्रीफाई रेशियो भी कैलकुलेट करना होता है। सेम थिंग रिटायरमेंट एंड डेथ के टाइम पीरियड में फिर आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि वहाँ एंट्री होती है गेनिंग टू रिटायरिंग और गेनिंग टू डिजीज पार्टनर, तो वहाँ पर गेनिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके बाद एंट्री देनी पड़ती है। तो काफी कुछ कंफ्यूजन चलता है आपके दिमाग में, कब सेक्रीफाई रेशियो ले, कब गेनिंग रेशियो ले, कब न्यू रेशियो ले, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो उन सब चीजों का जो एक सॉल्यूशन है इस चैप्टर में, सबसे इजी ट्रीटमेंट है गुडविल का। इसमें आपको कोई गेनिंग रेशियो, कोई सेक्रीफाई रेशियो कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा सीधा एक ही रेशियो यूज करना है, ओल्ड रेशियो, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में ये चीज तो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि आपको पूरे चैप्टर में कोई सा भी रेशियो नया कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप ओल्ड रेशियो से ही काम चला लेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात यह कि इस गुडविल का ट्रीटमेंट अपन जो यहाँ पे सीखेंगे, तो सबसे इजी ट्रीटमेंट है कि अपन उस गुडविल को सीधा सीधा क्या करते हैं, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। तो गुडविल को जो अपन रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे बेटा, तो गुडविल की नेचर आप सभी को पता है, एज असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स होती है, नेचर क्या होती है, डेबिट होती है। तो गुडविल को आप ट्रांसफर करोगे तो गुडविल तो हो जाएगी आपकी क्रेडिट, और डेबिट जो होगा ट्रांसफर हो रहा है रियलाइजेशन में, तो एंट्री जो बनेगी बेटा वो बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये फर्स्ट एंट्री आप जब गुडविल को ट्रांसफर कर दोगे, उसके बाद क्या होता है, सपोज अब गुडविल से कुछ कैश रियलाइज होगा, कुछ अमाउंट रियलाइज होता है, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री बनेगी, तो आपको एज असेट से इसको ट्रीट करना है। तो गुडविल अब रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुकी है, तो सारा पैसा जो आएगा वो रियलाइजेशन के थ्रू आएगा। तो जब आप पैसा रिकवर करोगे तो कैश या बैंक जो भी उसको डेबिट करेंगे, आप टू गुडविल नहीं लिखेंगे, गुडविल कहाँ जा चुकी है, रियलाइजेशन में। तो एंट्री वही जो एज जो आप एक असेट्स के लिए एंट्री करते हो, सेम वही एंट्री रहेगी, कैश टू रियलाइजेशन, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद थर्ड थिंग कि सपोज हो सकता है कि कोई पार्टनर इस गुडविल को ले ले, कैश में रियलाइज नहीं, और गुडविल का अमाउंट कोई पार्टनर पे करने के लिए रेडी हो जाए, तो अल्टीमेटली गुडविल कौन ले रहा है, पार्टनर ले रहा है। तो पार्टनर तो हो जाएगा यहाँ पर डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल, जो कंसर्न पार्टनर है उस पार्टनर की कैपिटल को आपको डेबिट लिखना है। और आपस गुडविल कहाँ पड़ी है, रियलाइजेशन में, तो यहाँ पर टू रियलाइजेशन ही आएगा, गुडविल नहीं आ सकता। ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि आप फर्स्ट एंट्री में गुडविल को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हो। तो ये तीन अलग अलग एंट्रीज आपको क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट आप ट्रांसफर करने की ये कॉमन एंट्री जो हमेशा होगी। उसके बाद अगर कैश में रियलाइज होता है तो आपको ये एंट्री देनी है, और सपोज अगर कैश में रियलाइज नहीं होगी, कोई पार्टनर गुडविल को ले लेता है, तो ये एंट्री देनी है। तो ये टॉपिक आपका इतना छोटा सा टॉपिक बनता है यहाँ पे, गुडविल का सबसे इजी टॉपिक है। कुछ नहीं करना है आपको, गुडविल को सीधा सीधा रियलाइजेशन को ट्रांसफर कर देना है, जिससे कि क्या होगा, उसका ऑटोमेटिकली वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो आपको अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा, कोई रेशियो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, कोई अलग से एंट्री नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो ये तो बात रही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। अब आज एक इसी पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट कर लेते हैं, जिससे कि अपने को काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा वापस अपना एक रिपीट रिवाइज हो जाएगा कि अपन को इस चैप्टर में कौन सी स्टेज फॉलो करनी है। पूरा एक बड़ा क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट करेंगे अभी, जिसके अंदर अपन रियलाइजेशन भी प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल भी प्रिपेयर करेंगे, और कैश अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। तो वहां पर गुडविल का ट्रीटमेंट भी अपने को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और दूसरी सारी चीजें जो अपने रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना वो भी अपने को अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपके रीड कर रहा हूँ बेटा, उसके स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमेशा आप गेनिंग सेक्रीफाइस वगैरह निकालते हो, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, ओल्ड रेशियो से काम हो जाता है। तो ABC पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1:1। तीन पार्टनर है बेटा, A, B एंड C।
रेशियो है इनका 2:1:1। तो ये आपका OR रेशियो जो है वही आपको यूज करना है। न्यू रेशियो की रिक्वायरमेंट है नहीं, गेनिंग नहीं चाहिए, सेकेंड नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ता है। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016 वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट आपको गिवन है यहाँ पर। अब बैलेंस शीट में सारे फिगर्स आपको दे रखे हैं, सारी एसेट्स दे रखी है, लायबिलिटीज दे रखी है। क्वेश्चन फिर आगे बढ़ता है। द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन दैट डेट। जब भी आपको प्रीवियस जितने भी वीडियोस आपने मेरे देखे होंगे तो मैंने सारे मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो 2-3 टाइम्स आप उसको केयरफुली रीड करें, उसके बाद उसको स्टार्ट करें। पर इस चैप्टर में मैं आपको एक अलग बात बोलने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान देनी है यहाँ पर, कि आपको कभी भी डिसोल्यूशन जब वर्ड पढ़ने को मिल जाए तो उसके आगे क्वेश्चन को पढ़ना बंद कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेप आपको फॉलो करनी है कि आप सारी बैलेंस शीट को रिमूव करें, वहां से पूरी बैलेंस शीट को रिमूव करके कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन में। जो जो चीजें रियलाइजेशन में ट्रांसफर होने वाली है उनको वहां भेज दे, जो नहीं होनी उसको छोड़ दे। तो अपने को जैसे क्वेश्चन अपने पढ़ा था, फॉर्म वाज डिसॉल्व ऑन द डेट, डिसॉल्व हुआ और अपन ने क्या किया, उस बैलेंस शीट को रिमूव करने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बनाएंगे यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि अपने को सारी एसेट्स और लायबिलिटीज का ट्रांसफर करनी है रियलाइजेशन अकाउंट में। फॉर्मेट आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है, लेजर वाला ही फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट, कोई नई चीज नहीं है, तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब असेट साइड से अपन स्टार्ट करते हैं हमेशा। असेट से फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट ही गुडविल का आ रहा है। तो अभी अभी अपन ने ट्रीटमेंट सीखा था कि गुडविल किसको ट्रांसफर हो जाएगी, रियलाइजेशन को। नेचर डेबिट ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट तो एंट्री होगी, रियलाइजेशन टू गुडविल जो उसकी वैल्यू है बुक वैल्यू उसी पे उसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो बुक वैल्यू आपको बुक में दे रखी है बेटा 30,000 रुपीज, तो टू गुडविल करके मैंने 30,000 को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन। बस इतना सा छोटा सा ट्रीटमेंट था, वो ट्रीटमेंट हो चुका है। अब आपको कोई डाउट कोई दिक्कत आएगी नहीं, आगे कुछ भी ट्रीटमेंट दिमाग लगाना नहीं है आपको। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट असेट से आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, तो वो भी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग करके, ठीक है बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी जो है वो अमाउंट आपको दे रखा है 80,000, तो ये 80,000 अपन ने ले लिया। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लांट एंड मशीनरी, तो वो भी असेट से वो भी यही ट्रांसफर हो जाएगी। तो प्लांट एंड मशीनरी आपकी वैल्यू दे रखी है 56,000, तो ये भी अपन ने ले लिया। देन उसके बाद एक कार दे रखी है, कार फिर से आपके लिए असेट्स है, तो कार को फिर से यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, 54,000 उसकी वैल्यू है। देन उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है डेटर, तो डेटर फिर से आपके लिए असेट, डेटर को ट्रांसफर करना ही होता है आपको, डेटर से आपके 48,000 की। और लास्ट पॉइंट आपको दे रखा है कैश, कैश का बैलेंस दे रखा है 2,000। आप सभी को पता है कि कैश कभी भी रिलेशन में ट्रांसफर नहीं होता है, ये चीज पहले क्लियर कर चुके हैं अपन। कैश का सब सारे अकाउंट बनने के बाद सबसे एंड में कैश अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, तो उसका बैलेंस वहां पर अपन ट्रांसफर कर देंगे, तो अलग से इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है लायबिलिटी साइड की। असेट साइड से सारी चीजें आइटम्स कंप्लीट हो चुके हैं। लायबिलिटी में फर्स्ट आइटम आ रहा है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर एज ए लायबिलिटी ट्रांसफर क्रॉस में अपन इस तरफ ट्रांसफर, क्योंकि सारी असेट्स इधर आएगी तो लायबिलिटी इधर आएगी। तो क्रेडिटर को अपन ने अमाउंट दे रखा है 50,000, उस पर ट्रांसफर कर दिया। देन उसके बाद अब आपको पीसी के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, तो कैपिटल कभी भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होती है। कैपिटल के लिए इंडिविजुअल अलग से अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो वहां बैलेंस बीडी के तौर पे दिखाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर कैपिटल कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी। तो बैलेंस शीट में बस ये दो ही आइटम थे, कैपिटल और क्रेडिटर। तो क्रेडिटर अपन ने आउटसाइडर लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल अपन ट्रांसफर करते नहीं है तो उसको छोड़ दिया। फाइनली अपनी स्टेप्स नंबर 1 पूरी कंप्लीट हुई कि अपन ने बैलेंस शीट को रिमूव कर दिया। बैलेंस शीट को रिमूव करके अपन ने सारी एसेट्स और लायबिलिटीज जो ट्रांसफरेबल है उसको अपन ने रियलाइजेशन को ट्रांसफर कर दिया। अब बात आती है अपनी सेकंड स्टेप्स की, कि अपन अब फिर से क्वेश्चन जहां पे अपन ने छोड़ा था वहां से रीड करना स्टार्ट करें, और जो जो अपने को रिकवरी हो रही है उसकी एंट्री अपन करते रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने पॉइंट वहां पे छोड़ा था, द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द डेट असेट रियलाइज। रियलाइज वर्ड का मतलब आपको पहले भी बता चुका हूं कि रियलाइज वर्ड का मतलब कैश रिसीव होना, ठीक है। तो असेट से कुछ भी रियलाइज होगा तो एंट्री अभी अपन ने देखी थी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन से ही होगी, तो बाय कैश अपन ले लेंगे यहाँ पर। अब जो जो असेट्स जितना जितना आ रहा है उसको इनर कॉलम में चलने देंगे अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना असेट्स गुडविल से जो रियलाइज हुआ है 20,000, तो गुडविल से अपना कितना अमाउंट आया 20,000, ये ले लिया अपन ने। देन उसके बाद नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग से 1 लाख रुपीज आपको मिल रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग के 1 लाख रुपीज आप ले लीजिए। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी से आपको 50,000 जनरेट हो रहे हैं, 50,000 प्लांट एंड मशीनरी का ले लीजिए। देन उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है कार से आपको मिल रहा है 28,000, तो कार का 28,000 भी अपन ले लेते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद डेटर आपका 50% ऑफ द बुक वैल्यू। पॉइंट ये बोल रहा है डेटर आपका
50% ऑफ द बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू फिल्टर की अपन चेक करें तो 48,000 है, इसका 50% ही रिकवर हो रहा है। तो 48 का 50% 24,000 होगा, तो 24,000 ही आएगा डेटर से। तो ये भी अपन इनर कॉलम में ले लिए। फाइनली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे आ गया पॉइंट। तो इसका मतलब रियलाइज जितना पैसा रिकवर हो सकता था वो सारा सब कुछ आ चुका है। तो इसकी टोटल अपन बार केस के सामने लिख सकते हैं 20, 120, 170, 170, 190, 210, 210 और 222। ठीक है, तो ये केस के सामने अपन फिगर लिख सकते हैं 2,22,000। फिर उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 2,000। जो प्रीवियस वीडियो आपने देखी थी उसमें एक चीज मैंने क्लियर की थी, क्वेश्चन कभी भी जब आपको क्लियरली नहीं आपको बताए या कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट अपन ने क्या डिस्कस किया था कि अपन क्या मानेंगे, फर्म ही पे कर रही है। और जब फर्म रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करती है तो एंट्री फिक्स होती है रियलाइजेशन टू कैश। कैश पेमेंट अपन कर रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए, वो अमाउंट दे रखा है अपने को 2,000। और फिर आपको क्वेश्चन की लास्ट लाइन बोलती है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स एंड कैश अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। तो अब सबसे मेन चीज ये है कि सारी चीजें क्वेश्चन में जो डिटेल थी वो अपन ने ले ली। अब उसके अलावा अपने को जो अपना दिमाग यूज करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ही स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि असेट्स के लिए आपको कभी कोई दिमाग नहीं लगाना है कि किससे कितना पैसा आया, पर लायबिलिटीज के लिए आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अगर कोई आउटसाइड लायबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो आपको पूरा 100% वैल्यू पे उस लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करना पड़ेगा, उस लायबिलिटीज को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उस क्वेश्चन में आप देखिए क्रेडिटर 50,000 का पड़ा है, पर क्वेश्चन ने कोई आपको नहीं बताया कि क्रेडिटर को कितना पे किया, कब किया, कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन है। तो बाय डिफॉल्ट क्रेडिटर पूरा 100% वैल्यू पे अपने को पे करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर को जब पे करेंगे तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्रैकेट में आप क्रेडिटर लिख सकते हैं, पूरा 100% यानी 50,000 पूरा आपको पे करना पड़ेगा। तो ये चीज हो गई आपकी यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है बेटा, फाइनली आपका जो स्टेप्स है लास्ट, इसको बंद करना है। रियलाइजेशन को बंद करने का तरीका आप सभी को पता है, डेबिट साइड का टोटल भी लगा लीजिए और क्रेडिट साइड का टोटल भी लगा दीजिए। तो इधर से मैं देख पा रहा हूँ कि डेबिट साइड का टोटल भी बड़ा दिख रहा है, तो डिफरेंस जो आएगा वो क्रेडिट साइड में आएगा, इसका मतलब वो लॉस है। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए बी सी, लॉस जो आ रहा है डिफरेंस आप निकाल लेते हैं, इसकी टोटल करके लगा लेते हैं अपन। टोटल आएगी बेटा आपकी 30, 110, 110 और ये हो गया 56, 110, 110, 220, 220, 270, 270 और 320। तो 3,20,000 इसकी टोटल आ रही है। और इधर टोटल अपन को क्लियर दिख रही है 272 हो रही है, तो डिफरेंस 48 का आ रहा है। तो 48,000 का लॉस है, उस रेशियो को आपको रेशियो दे रखा है 2:1, उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। तो वैल्यू हो जाएगी 24, 12 एंड 12। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन की कंप्लीट हो चुकी है, पूरी रिलेशन बनके तैयार हो गया है, प्रॉफिट और लॉस अपन ने निकाल लिया है, सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर मैंने कर दी है आराम से। तो अब आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप पे अपने को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल, तो उसके लिए अपने को उसको हटाना पड़ेगा, यहाँ से पीसी बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट आपको पता है, ये वही आपका लेजर वाला फॉर्मेट ही है। जितने पार्टनर्स है उसके कॉलम क्रिएट कर लीजिए, उसके अलावा आपका पर्टिकुलर चलता रहेगा सी, फिर से ए बी सी। ये फॉर्मेट हो गया। फर्स्ट स्टेप आपको पता है, पीसी जब भी आप बनाते हैं तो सबसे फर्स्ट आपको कैपिटल के बैलेंसेस लिखने होते हैं, जो आपको कहाँ मिलते हैं, बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट में अगर हम जाके देखें तो तीनों की कैपिटल 80, 80, 60 दे रखी है, जिसको अपन बाय बैलेंस बीडी के नाम से जानते हैं। ये सबसे कॉमन स्टेप्स है जो पूरे 6 चैप्टर में पीसी जब भी बनता है, ये स्टेप सबसे फर्स्ट फॉलो की जाती है। बैलेंस नोट डाउन जो आपको लिखने होते हैं। तो वैल्यू आपको दे रखी है 80, 80, 60। फर्स्ट स्टेप आपने क्लियर कर दी। सेकंड स्टेप आपको हमेशा ध्यान होनी चाहिए कि जो भी रिलेशन का प्रॉफिट और लॉस है उसको ट्रांसफर करवा दीजिए। तो वहाँ पर लॉस आया था तो लॉस आपका क्रॉस में इस तरफ आएगा टू रियलाइजेशन करके, ये रियलाइजेशन से एंट्री आ रही है ये,
लॉस की क्रॉस में आपको लाना है। आपको पता है क्रेडिट साइड में लॉस आएगा तो इधर ट्रांसफर डेबिट साइड में होगा। लॉस आपको पता है 24 और 12 अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, वही वैल्यू अपने को यहाँ ले आनी है। देन उसके बाद अपने को ये देखना होता है कि कोई रिजर्व, सरप्लस, P&L कुछ पड़ा तो नहीं है। अगर है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो बैलेंस शीट के अंदर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, रिजर्व वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा है, तो अपना ये स्टेप भी यहाँ पे बंद हो गई। अब फाइनली अपने को रिलेशन के अंदर चेक करना है कि कोई पार्टनर ने कोई असेट्स लाइबिलिटी ली तो नहीं है, कोई लाइबिलिटी डिस्चार्ज तो नहीं की है। तो वो भी अपने को रिलेशन आपने चेक किया था, किसी पार्टनर का नाम नहीं आया था। तो फाइनली क्या हुआ, कुछ भी और एंट्री इसके रिलेटेड बाकी नहीं है। तो अब फाइनली इसको अपन पेमेंट कर देंगे टू कैश करके, फाइनल पेमेंट जिसको अपन बोलते हैं। अभी तक अपन ने क्या देखा था बेटा, प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स थे उसके अंदर अपन क्या करते थे कि आप वहाँ पर बैलेंस CD निकालते थे। बैलेंस CD इसलिए निकालते थे क्योंकि फॉर्म आगे कंटिन्यू चलती थी, पर यहाँ पे तो फॉर्म बंद हो रही है, इसलिए इनको फाइनल पेमेंट कर दिया जाएगा पार्टनर को और अकाउंट क्लोज कर दिए जाएंगे। तो 80 में से 24 अपन माइनस कर दें तो ये बचेगा आपका 56,000, इसको फाइनल पेमेंट करना रहेगा। 80 में से 12 गया तो 68 इसको पेमेंट करना रहेगा। 60 में से 12 गया तो 48 इसको पेमेंट करना रहेगा, और ये अकाउंट हो गया आपका क्लोज। ठीक है, फाइनली आपका PCB बन गया। आपने क्या देखा, बैलेंसेस। इसके अलावा कोई पोस्टिंग अगर होगी तो वो आ जाती है, और डिफरेंस अपने को निकाल के फाइनल पेमेंट करना होता है। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड टोटल को माइनस करेंगे तो फाइनल पेमेंट का अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई आपकी पूरी पार्टनर्स कैपिटल की। अब लास्ट स्टेप जो बचती है कैश अकाउंट, जिसका मैच होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों साइड की टोटल मैच होती है तो अपना क्वेश्चन करेक्ट है, अदरवाइज अपन ने कहीं कोई एरर रखी है। तो ये क्रॉस चेक होता है अपने क्वेश्चन को। लास्ट स्टेप में अपन खुद चेक कर सकते हैं कि अगर कैश अकाउंट अपना मैच कर रहा है, बोथ साइड डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल अगर आ रही है, तो इसका मतलब ये कि आपने क्वेश्चन की सारी स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो किया है, कहीं कोई एरर नहीं रही है। पर अगर सपोज वहाँ पर कुछ वेरिएशन अगर आता है तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि आपने कहीं ना कोई एरर छोड़ी है, तो इसको आउटपुट ढूंढना पड़ेगा। फाइनली अब लास्ट स्टेप अपनी क्वेश्चन की कैश अकाउंट, जिसको अपन बना लेते हैं यहाँ पे। कैश अकाउंट का जो फॉर्मेट वही आपका पर्टिकुलर अमाउंट ही आपको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप जो क्वेश्चन की आपकी होती है, बैलेंस ब्रोट डाउन करना होता है कैश का। तो कैश का बैलेंस असेट साइड में पड़ा हुआ है 2000 रुपीज। असेट्स की नेचर डेबिट, तो बैलेंस भी डेबिट साइड से आपका स्टार्ट होगा। टू बैलेंस BD आपको लिखना है यहाँ पर 2000 रुपीज से। देन उसके बाद जहाँ जहाँ कैश की एंट्री आपने डाली है, जहाँ जहाँ पोस्टिंग है कैश की, उसकी पोस्टिंग आप यहाँ पे ले आइए। फर्स्ट रियलाइजेशन आप अगर याद करें तो अपन ने क्रेडिट साइड में बाय कैश करके रियलाइज किया था। तो एंट्री होती थी कैश टू रियलाइजेशन, जो असेट से रियलाइज हो रहा था। तो टू रियलाइजेशन करके अपन यहाँ पे पोस्टिंग ले आएंगे। जो असेट से अमाउंट रियलाइज हुआ था वो अमाउंट शायद 222 था, तो उसको अपन यहाँ ले आते हैं। उसके अलावा डेबिट साइड की तरफ दो एंट्री थी पेमेंट की, एक तो रिलेशन एक्सपेंस पे किया था और एक क्रेडिटर पे किया था। तो उसकी पोस्टिंग क्रॉस में इधर आ जाएगी। बाय रियलाइजेशन एक तो क्रेडिटर वाला आपका, और बाय रियलाइजेशन जो आपका एक्सपेंसेस वाला था। ठीक है, तो क्रेडिटर को आपने 50,000 पूरा पे किया था, वो एंट्री हो गई, और 2000 रुपीज उसके एक्सपेंसेस के थे, तो ये एंट्री हो गई। तो रियलाइजेशन में जो जो केस की एंट्री थी उसको ले आए अपन। अब चलते हैं पीसी के अंदर। पीसी के अंदर कोई केस की पोस्टिंग थी तो आपने फाइनल पेमेंट किया था, आपको याद होगा। तो एंट्री यहाँ पे हो रही थी पार्टनर टू कैश। टू कैश का मतलब बाय पार्टनर, यानी बाय एस कैपिटल, बाय पीस कैपिटल एंड बाय सीज कैपिटल। ठीक है बेटा, अमाउंट आपका था 56, 68 और 48। अब फाइनली अब बोथ साइड की आपको टोटल लगा के देख लेना है। अगर क्रेडिट और डेबिट मैच होता है तो क्वेश्चन अपना करेक्ट है। तो इधर टोटल आपको क्लियर दिख रही है, वो छोटी सी टोटल 224 ही होगी। इधर देख लेते हैं 50, 50, 50, 50, एक बार 50, 54 टूल, और ये हो जाएगा 224, 8 से 14। ठीक है, उसका मतलब इधर टोटल नहीं मैच हो रही है। 50 और 50, 50 और 50। ठीक है, 2 लेग हो गया, 2 लेग 8 और 8 16 और 6 22 और 2 24। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैश अकाउंट बन के पूरा कंप्लीट। फाइनल पेमेंट भी हो गया आपका, और ये मैच हो गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपने पूरा करेक्ट किया है, सारी स्टेप सही तरीके से फॉलो की है। इस वीडियो में बेटा आप अगर अच्छे से इसको वॉच करते हैं, ध्यान से अगर आप देखते हैं, पॉइंट्स को समझते हैं, तो ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा। काफ़ी कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की है उसको अगर आप ध्यान से सुन के
एक फिर से प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो काफ़ी कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। नेक्स्ट क्लास जब होगी उसमें नया टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।